पर भी नजर डाले। लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। अब फिलहाल जो अभी रुझान है वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है और टीएमसी पीछे हो गई है। अब क्योंकि जैसे जैसे नतीजे साफ होंगे वैसे वैसे हम बता पाएंगे और हालात स्पष्ट क्या हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो एक आरोप बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगा रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं मौजूदा स्थिति को आप? पार्टी और कांग्रेस के आरोपों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जनता उस विषय को गंभीरता से लेती है, क्योंकि अगर जनता गंभीरता से लेती तो कांग्रेस की जो आज कम से कम टैली है वो अगर केरला को छोड़ दी जाए तो बाकी कहीं किसी भी 4 राज्यों के चुनाव में आपको कांग्रेस पूरे परिदृश्य में नहीं दिख रही है। और कांग्रेस की मुझे लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की इस बात से सहमत हूं कि शायद वो जनता की नब्ज को सही से पहचान नहीं पा रहे हैं। जनता क्या चाहती है, जनता क्या सुनना चाहती है और क्या काम करवाना चाहती है, शायद वो उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। जनता की नब्ज को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझा है। और यही कारण है कि जो वेस्ट बंगाल जैसा राज्य जहां पर ये कहा जाता था कि कम्युनिस्टों के बाद में ममता बनर्जी ने एक ऐसा गढ़ और कम से कम रूरल एरिया के लिए खासतौर पर ये सोच बनाई जाती थी कि वहां टीएमसी ने बहुत मजबूत अपना पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था कि बहुत सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन पार्टी के वहां कैडर नहीं है, इसलिए वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आज ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रूव कर दी हैं कि वो उनके पास में वहां कैडर का कार्यकर्ता था, बूथ पर कार्यकर्ता था, जनता से उनका जुड़ाव था, जनता से जुड़े मुद्दों को वो समझ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मैं 3 नाम और खासतौर पर लेना चाहूंगा, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भूपेंद्र यादव हो, चाहे सुनील बंसल हो। इन तीनों चारों लोगों ने इतना वहां पर काम किया, पार्टी को खड़ा किया कि इस तरह की स्क्रीन पर जो हम परिणाम देख पा रहे हैं शायद ये उसकी परिणति है। बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन देखिए हमने वेस्ट बंगाल की बात हो, असम की बात हो या इसके अलावा भी हम केरल की, तमिलनाडु की, पुडुचेरी की बात कर ले, हमने वो दौर भी देखा कि जब जो है लगातार वहां पर रैलियां की जाती। फिलहाल एक रिजल्ट ब्रेकिंग हम लगातार आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 107 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब है, क्योंकि रुझानों में बीजेपी 142 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो रुझान है उस पर इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है हमारे पास, उसके मुताबिक टीएमसी 107 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 142 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3, लेफ्ट 2 और इसके अलावा जो अदर पार्टीज है वो भी 2। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि अगर हम सीट वाइज भी बात करें तो अभी जो लगातार आंकड़े वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पापी अधिकारी जी जो है बीजेपी से नेता है, वो अभी फिलहाल उस पर कुछ स्पष्ट जो रुझान है वो सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन शिव शंकर पॉल जो तूफानगंज से है प्रत्याशी पश्चिम बंगाल में, वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ स्थिति अलग अलग सीट्स पर वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जो ताजा अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी 142 सीट पर आगे चल रही है। और कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और लगातार हम चुनावी नतीजे जो रुझान है वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अब जो मौजूदा रुझान है, असम की बात करें तो कांग्रेस महज 28 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 92 और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी 143 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस महज 3 सीटों पर। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर पाए, या जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर पहुंचे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। क्या मानते हैं अभी रुझानों को देखकर? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं का, खासकर 5 राज्यों में जिन लोगों ने मतदान किया, उन सबका हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और निर्वाचन आयोग से, सरकारी एजेंसियों से पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है, भविष्य में भी निवेदन रहेगा कि बहुत बेहतर चुनाव होना चाहिए। जिस मतदाता ने जहां वोट डाला है उसका वोट वही डालना चाहिए जी। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर कैंपेन किया। 5 राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बेहतर कैंपेन किया और हिंदुस्तान के सामने अपनी अच्छाइयां बताई और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयां भी बताई। कितना हिंदुस्तान के लोगों को दिमाग में बैठता है, कितना नहीं बैठता है, ये तो अभी रुझान है। रुझानों के आधार पर अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 राज्यों में 2-3 राज्यों में झूठ परोसने में कामयाब हो गई। भारतीय जनता पार्टी पिछले 11-12 साल से काम भी यही कर रही है। कांग्रेस पार्टी झूठ कभी नहीं परोसती है।
कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को चाहती है, हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में अग्रणी हिंदुस्तान बने। कांग्रेस पार्टी चाहती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध तमाम लोग प्यार मोहब्बत और इज्जत के साथ रहें। कांग्रेस पार्टी चाहती है तमाम राज्यों के लोग भी प्यार मोहब्बत के साथ रहें। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है अमीर और गरीब भी हमेशा प्यार मोहब्बत के साथ रहे। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि जितनी भी भाषाएं बोलने वाले हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं वो सब बहुत प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से बांटा है पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया भी जानती है। हमारी दुनिया में क्या साख हुआ करती थी, आज पेट्रोल गैस जैसी किल्लत के लिए हिंदुस्तान का आम नागरिक 70 दिन से जूझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। तमाम चीजें महंगी हो गई है लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी सुबह से लेकर शाम तक यही काम करती रहती है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान की जनता जो भी हमको मैंडेट पहले भी देती आई है, आज भी देगी और भविष्य में भी देगी। हम हिंदुस्तान की जनता को, पांचों राज्यों की जनता के न्यूज 18 चैनल पे विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उम्मीदों पर, आपके भरोसे पे हम हमेशा खरा उतरेंगे और हम कभी भी झूठ नहीं परोस सके। हिंदुस्तान में मोहब्बत की जो दुकानें हमारी पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव डाणी में खोलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम कभी भी किसी को लड़ाने का काम नहीं करेंगे, हम हमेशा प्यार मोहब्बत का काम करेंगे। ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों में कामयाब होती नजर आ रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का घमंड भी दिखा रहा है। मेरे साथी प्रवक्ता भी मेरे साथ में बैठे हुए और जब मैं बोल रहा हूं और जब मैं कांग्रेस की सच्चाई आपके चैनल पे बता, वेस्ट बंगाल की बात हो, असम की बात हो या इसके अलावा भी हम केरल की, तमिलनाडु की, पुडुचेरी की बात कर ले, हमने वो दौर भी देखा कि जब जो है लगातार वहां पर रैलियां की जाती। फिलहाल एक रिजल्ट ब्रेकिंग हम लगातार आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 107 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब है क्योंकि रुझानों में बीजेपी 142 सीटों पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो रुझान है उस पर इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है हमारे पास, उसके मुताबिक टीएमसी 107 सीटों पर आगे चल रही है जबकि बीजेपी 142 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 3, लेफ्ट 2 और इसके अलावा जो अदर पार्टीज है वो भी 2। तो ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि अगर हम सीट वाइज भी बात करें तो अभी जो लगातार आंकड़े वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पापी अधिकारी जी जो है बीजेपी से नेता है वो अभी फिलहाल उस पर कुछ स्पष्ट जो रुझान है वो सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन शिव शंकर पॉल जो तूफानगंज से है प्रत्याशी पश्चिम बंगाल में, वो पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ स्थिति अलग अलग सीट्स पर वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन जो ताजा अपडेट है, सबसे बड़ा अपडेट, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी 142 सीट पर आगे चल रही है। और कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। और लगातार हम चुनावी नतीजे जो रुझान है वो भी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अब जो मौजूदा रुझान है, असम की बात करें तो कांग्रेस महज 28 सीटों पर आगे है जबकि बीजेपी 92 और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी 143 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस महज 3 सीटों पर। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, उस तरह से ग्राउंड जीरो पर काम नहीं कर पाए या जनता के बीच में जो मुद्दे लेकर पहुंचे थे उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। क्या मानते हैं अभी रुझानों को देखकर? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के तमाम मतदाताओं का, खासकर पांचों राज्यों में जिन लोगों ने मतदान किया उन सबका हमारी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और निर्वाचन आयोग से, सरकारी एजेंसियों से पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है, भविष्य में भी निवेदन रहेगा कि बहुत बेहतर चुनाव होना चाहिए। जिस मतदाता ने जहां वोट डाला है उसका वोट वहीं डालना चाहिए। जी, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर कैंपेन किया।